सर मेरा नाम संदीप आर्या है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैंने अपना ये गोवर्धन ऑर्गेनिक्स के नाम से वर्मी कंपोस्ट का फार्म शुरू किया है अपना गाज़ियाबाद में जी। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मेरी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो संदीप जी, इससे पहले आप क्या करते थे? सर मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ, रादर अभी भी हूँ, और मेरे दिल्ली में सैलून्स हैं हेयर एक्सपर्टों के नाम से। तो सर वर्मी में ऐसा आपको क्या लगा वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में कि आपने इसी का ही चुनाव करा? बिजनेस और भी आपका ऑलरेडी सैलून है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं। सर ऐसा हुआ कि जब कोरोना का फेज़ आया तो ब्यूटी इंडस्ट्री को उसकी बहुत बड़ी मार पड़ी, और उस दौरान मैं ये देखता था कि लोग फार्मिंग से बहुत जुड़ रहे थे। लोग अपने घर में बैठ के गमले उगा रहे थे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी क्षेत्र में कुछ काम करूं। तो मैंने इसकी ट्रेनिंग ली वर्मी कंपोस्ट को बनाने की, और फाइनली मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। तो टोटल कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए सर? सर इस वक्त मुझे इसको करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, और मैं इसे बहुत अच्छा बिजनेस मानता हूँ। कितने बेड से आपने शुरुआत करा था सर? सर इनिशियली मैंने 40 बेड से शुरुआत करा था, बट आज की डेट में मेरे पास 100 से ज़्यादा बेड हैं। बट इसमें एक बड़ी अहम बात है कि मेरा बेड साइज़ जो है वो एक बेड 100 फुट का है। लोगों के जो बेड साइज़ होते हैं वो तकरीबन 30 फुट का ही एक बेड होता है। तो अगर उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो तकरीबन 300 बेड हैं मेरे पास। दूसरा सर, कितना खर्चा आपको आया था स्टार्टिंग में? सर क्योंकि बड़ी यूनिट है इसलिए इसमें खर्चा काफ़ी आया था, मगर मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करता। हम लोगों ने तो इसको क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनली वे में किया था, हमने ISO सर्टिफिकेशंस भी ली, GST भी लिया, और भी सर्टिफिकेशंस ली, पैकिंग मटेरियल भी बनवाया, तो हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ था। बट आप इसको इजीली बहुत ही कम खर्चे में स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1-1.5 लाख रुपए में स्टार्ट करें। दूसरा सर ये बताइए, जब आपने डिसीजन लिया कि मेरे को वर्मी कंपोस्ट ही करना है, तो मन में ऐसा लगा कि मैंने डिसीजन गलत लिया या सही लिया? नहीं सर, बिल्कुल ठीक डिसीजन है, क्योंकि आने वाला टाइम देखिए सर ऑर्गेनिक का ही है। हमारी गवर्नमेंट्स भी इसको सपोर्ट करती हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ जाएं रादर देन यूजिंग यूरिया और DAP। तो जैसे जैसे किसान जागरूक होता जाएगा, इस हमारे वर्मी कंपोस्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपने तैयारियां क्या क्या करी जब आपने मन बना लिया मेरे को वर्मी कंपोस्ट करना है? सर सबसे पहले तो मैंने इसकी नॉलेज ली कि इसको कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस तैयारी के दौरान मेरे को बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लैंड का चयन करना भी आता। तो इसमें लैंड कैसी चूज़ करनी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लैंड जब आप चूज़ करते हैं तो उसमें देख लीजिए लैंड एकदम समतल हो, उसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। अगर लैंड उबड़ खाबड़ है तो मैं आपको राय दूंगा कि उसमें लेज़र मशीन से एक बारी उसकी लेवलिंग करवा लीजिए, और लेवलिंग करवाते हुए इस बात का भी ध्यान दीजिए कि आप दोनों तरफ इस तरीके से लेवल करवाएं कि आपका खेत में कभी पानी ना रुके। आपका जब भी बरसात आए तो वो साइडों से बह जाए, निकल जाए वो पानी। जी। प्रॉफिट कितना हो जाता है सर आपको इससे? अगर मैं मिनिमम की भी बात करूंगा तो इससे हमारे को 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। फ्यूचर कैसा देखते हैं सर आप इस बिज़नेस का? सर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि गवर्नमेंट बहुत किसानों को एजुकेट कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि ये हमारा जो कंट्री है वो 70% एग्रीकल्चरल बेस्ड है। अगर सारे किसान भाई जागरूक हो जाते हैं तो मेरे को लगता है कि इस जैसी 1 लाख यूनिट्स भी कम पड़ने वाली हैं। सर स्टार्टिंग में आपने मार्केट कैसे बनाई? मार्केट बहुत बड़ा चैलेंज है आज। सर मार्केट बनाना ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपकी नहीं बनेगी। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, कंसिस्टेंट है, आपका रॉ मटेरियल आपने ठीक ढंग से चयन किया हुआ, और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो अगर आपका अच्छा निकल रहा है, तो डेफिनेटली आपकी मार्केट बन जाएगी। इनिशियली आपको नर्सरीज़ में जाना पड़ेगा, बीज भंडारों में जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपके पास खुद ही किसान भाई आ जाएंगे। संदीप जी, जो हमारे युवा हैं वो डरते हैं, वो स्टार्ट तो करना चाहते हैं इस काम को, क्योंकि इजीली कहीं पे भी घर पे भी कर सकते हैं, इसको गांव देहात में कहीं भी हो सकता है जी। लेकिन मार्केट कैसे बनाए, तो आप उनको कुछ ऐसी टिप्स दो जिससे वो अपनी मार्केट बना सकें। सर मैंने अभी बताया ना कि आप उनसे कहिए कि सबसे पहले नर्सरीज़ को विज़िट करें। नर्सरीज़ क्योंकि आज की डेट में घरों में जितने भी लोग प्लांट्स लगाते हैं उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ बहुत बढ़ चुका है।
पहले लोग कोई भी खाद डाल लेते, आज की डेट में स्पेशली दिल्ली एनसीआर के लोग इतने एजुकेटेड हैं कि वो वर्मी कंपोस्ट को ही प्रेफर करते हैं। तो नर्सरीज पे सप्लाई कर सकते हैं? नर्सरीज में कर सकते हैं, बीज भंडारों में सप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स मीट आउट कर सकते हैं, किसान भाइयों को दे सकते हैं। एक बेड की क्या गणित है सर? एक बेड का ये बताइए, क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, कितना लागत आती है, कितना इससे मुनाफा होता है? सर एक बेड की अगर हम विड्थ की बात करें तो एक बेड की विड्थ हमारे को 3 फुट रखनी होती है। आप एग्जांपल करके बता दो सर इसमें। 3 फीट की हमारे को एक विड्थ रखनी होती है। ये जो विड्थ है आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये तकरीबन 3 फुट है। इसके बाद हमें, क्योंकि नए बेड बन रहे हैं अभी, हम बीच में अभी रास्ता क्लियर नहीं कर पाए हैं, ये रास्ता हमें क्लियर करना है। ये 2 फुट का रास्ता हम क्लियर करेंगे ताकि हमारे वर्कर्स इसके ऊपर आ जा सकें, काम कर सकें। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 17 से 18 इंच की होनी चाहिए। हम लोगों ने बढ़ाई हुई है क्योंकि हमने तकरीबन 2 फुट ली हुई है, क्योंकि आज हम इसको अपने केचुओं को इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट इनिशियली आप लोग जब स्टार्ट करें तो इसकी 17-18 इंच से ही स्टार्ट करें। लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 30 फुट का लेना है। हमारा बेड 100 फुट का है तो हम 100 फुट की लंबाई पे काम करते हैं। ठीक है, कितनी लागत आती है सर इसको बनाने में? अगर नॉर्मल 30 फीट की बेड की बात करें, हाँ जी, तो क्या लागत आएगी सर? सर तकरीबन अगर हम गोबर की बात करते हैं, अगर आपको 20 पैसे प्रति किलो गोबर मिल रहा है अंदाजन, हम लोगों को तो 18 पैसे मिलता है, अगर आपको 20 पैसे भी प्रति किलो गोबर मिल रहा है तो 1 फुट में लगभग 100 किलो गोबर डलता है। इस हिसाब से 30 फुट के अंदर 3 टन गोबर गिरेगा। उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 रुपये का गोबर हो गया। और उसके अलावा केचुए हो गए। अब केचुए डिपेंड करते हैं, मार्केट में बहुत आजकल रेट फ्लक्चुएशन है। पहले केचुआ जो था 300 रुपये किलो तक भी जाता था, आज की रेट में इसका कोई रेट नहीं है। आज की रेट में केचुआ 65 रुपये किलो भी है, 100 रुपये किलो भी है, 150 रुपये किलो भी है, 200 भी है, 250 भी है, कोई इसका रेट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको उसकी कॉस्टिंग नहीं बता सकता। बट 30 फुट के बेड में 30 किलो केचुआ। अगर कोई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो बड़ा कंफ्यूज रहता है सर, 2 बेड से करे, 10 से करे, 20 से करे, तो मिनिमम कितने बेड से उसको स्टार्ट करना चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट मिल जाए, उसको प्रॉफिट होने लगे? देखिए सर, ये एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, इसमें आपको लेबर इन्वॉल्व करनी ही पड़ती है, जो कि एक रेकरिंग खर्चा है। तो उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए मेरे हिसाब से कम 30 बेड से उसको स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ इस प्रोजेक्ट में फिजिबिलिटी नहीं आएगी। फिजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि आपके लेबर ने अगर 10 बेड बनाए हैं तो भी उसने तनख्वाह उतनी ही लेनी है, अगर उसने 30 बेड बनाए हैं तो भी उसने उतनी ही तनख्वाह लेनी है, प्लस वो महीने भर इन्वॉल्व रहेगा। नहीं तो वो 10 बेड बना के अपना 10 बेड का काम किया, उसके बाद खा लिया, उसके बाद आप उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। तो इसलिए इसको 30 बेड से स्टार्ट किया। अर्थवॉर्म किस रेट का आप दे रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट आप किस रेट का दे रहे हैं सर? सर वर्मी कंपोस्ट जो है वो डिपेंड करता है किस पैकेजिंग साइज़ में जा रहा है। अगर आप बात करते हैं रिटेल पैक की तो यही वर्मी हम 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो भी दे रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप के पैकेजिंग साइज, 3 टाइप के रादर पैकेजिंग साइज़ हैं जो कि हम रिटेल में दे रहे हैं। 2 किलो है, 5 किलो है और 10 किलो है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा क्या क्या है। तो उसमें लगभग हमारा 25 रुपये किलो जाता है हमारा। और अगर हम बल्क ऑर्डर्स की बात करते हैं जो कि 300 किलो 50 किलो की बोरी है, तो वो हम 300 रुपये की बोरी दे रहे हैं। अर्थवॉर्म जी, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस वक्त बाज़ार में कोई रेट नहीं है, अगर आप हमसे लेंगे तो हम आपको 65 रुपये दे देंगे। कौन सी वैरायटी बेस्ट है सर और कौन सी वैरायटी है आपके पास अर्थवॉर्म की? सर इसके लिए एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी आती है अर्थवॉर्म्स की जिसका नाम है आइसीनिया फाइटीरिया, इसको रेड रेगुलर्स भी कहते हैं। यही एक वैरायटी होती है जो सबसे बेस्ट वर्मी कंपोस्ट बना सकती है। सर बरसात में क्या क्या इसमें समस्याएं आती हैं? मुझे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं लोगों के कि जो हमारा बरसात में रादर हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि जो पानी हमारे को इनको डालना पड़ता है बेड्स पे ठंडा करने के लिए, वो काम भगवान अपने आप कर रहे हैं, नेचर अपने आप कर रही है। बेड्स पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉस्टिंग कम हो जाती है।
एज सच अगर कहें कि जी क्या परेशानियां आती हैं, तो मैंने जैसा आपको पहले गाइड किया कि आपके खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आपके खेत में पानी खड़ा होता है तो आपको उसको बाहर निकालना ही है। अब आप चाहे उसको पंप करवाइए या आप उसको कैसे भी निकालिए, क्योंकि अर्थवर्म उसने पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर कोई भाई नया बेड बना रहा है सर, वो तैयारी कैसे कैसे करे अपनी? सर सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि उसको ज़मीन का चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए। ज़मीन ढलान वाली ना हो, मतलब कि पानी ना उसमें जमा हो जाए जी। उसके बाद उसको जो रॉ मटेरियल है, जो इसका जो मेन रॉ मटेरियल है, वो है गोबर। गोबर मैं ये नहीं कहता कि गाय का ही मिलेगा, गोबर आपको मिक्स मिलेगा, भैंस का भी होगा, गाय का भी होगा। बट आपको गोबर को प्रिक्योर सिर्फ और सिर्फ अच्छी गौशाला से करना चाहिए। अगर आप किसी भी निगम का गोबर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत तरीके का गंद आता है, थैलियाँ आती हैं, बोतलें आती हैं और नाना प्रकार के उसमें मलबा आता है, जो कि आपको एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट भी नहीं देगा और आपके केंचुओं की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले उस भाई को सबसे अच्छा गोबर लेना चाहिए। अब आती है बात कि गोबर कैसे ले। गोबर अगर उसको 3, 4, 5, 6 दिन पुराना मिल रहा है तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। उस गोबर को उसको रोज़ पानी मारना है, उस गोबर को उसको 15-20 दिन ठंडा करना है। गोबर में हाथ डालने से पता लग जाता है कि गोबर गर्म है या ठंडा है। ठंडा करने से मेरा मतलब ये है कि उसमें जितनी भी गैसेज हैं, स्पेशली मीथेन को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो रोज़ कटाई होगी गोबर की और रोज़ उसमें पानी डलेगा। 20 दिन बाद जब किसान भाई को लगे कि हाँ जी अब मेरा बेड ठंडा हो चुका है, मेरा गोबर ठंडा हो चुका है, तो वो उससे जो मैंने साइज़ बताया 3 फुट बाय 17 इंची और लंबाई जितनी मर्जी वो ले जाना चाहे उतना लंबा बेड तैयार कर ले। उसके बाद वो उसमें केंचुए छोड़ सकता है। जी जी। दूसरा सर, जिसके किसी भाई के यहाँ पर अगर खारा पानी है, वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकता है सर? इसको स्टार्ट करना चाहिए? पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि खारे पानी में स्टार्ट कर देना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ मीठा पानी नहीं होता, तो उस लैंड को हम छोड़ तो नहीं सकते। तो उसमें हम ये देखते हैं कि आपके जो पशु पक्षी हैं, आपके खेतों के आसपास जो जानवर हैं, वो उस पानी को पी के अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो ये भी सर्वाइव करेंगे, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू।